अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप मेरे पीछे दो ग्रुप देख रहे होंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ये दोनों ग्रुप में से आप किस ग्रुप से है आपको अभी पता लग जाएगा। ये पहला ग्रुप है जिसमें सारे स्टूडेंट मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि इनका सिलेबस समय के अनुसार चल रहा है और समय के अनुसार ये अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं। और ये वैसे स्टूडेंट है जो माथा पे हाथ रखा हुआ है ना, इसका सिलेबस समय के अनुसार नहीं चल रहा है, मतलब अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, जितना अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो मेरे भाई अगर आप पहला ग्रुप से है ना, आपका सब कुछ टकाटक चल रहा है मक्खन की तरह, तो आप इस वीडियो से चल जाइए, है ना। और अगर आप दूसरे स्टूडेंट हैं ये वाले ग्रुप के, जिनका सिलेबस अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, समय के अनुसार चैप्टर खत्म नहीं हो पा रहा है, बैकलॉग लगा है ना, रिवीजन अच्छा से नहीं हुआ है, नोट्स भी अच्छे तरीके से नहीं बना है, तो ये वाले ग्रुप से है ना, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। हम आपको सारा कुछ बताएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड से क्लास 10th में मेरा टोटल मार्क्स 412 आया था, क्लास 12th में टोटल मार्क्स 433 आया था। और मैं आपको आज मंत्र बताने वाला हूं कि आप इस नंबर को कैसे लाइएगा, है ना। मेरा सपना है कि आप इससे ज्यादा नंबर लाओ, है ना, 433 से ज्यादा लाइए क्लास 12 में, तभी तो मेरा सपना पूरा होगा, है ना। तो मेरे भाई कैसे ये होगा, कैसे पढ़ाई करें अभी से। भैया बहुत सारा महीना गुजर चुका है, बहुत सारा महीना अभी भी हमारे मुट्ठी में है, तो जो मुट्ठी में है ना उसको पकड़ करके रखना है, नहीं तो धीरे धीरे ये भी निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे भाई, देखिए जनवरी में आपने स्टार्ट किया था पढ़ना, ये जनवरी निकल चुका है, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी निकलने वाला है, मान लेते हैं ये भी निकल गया, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सच्चाई का पता चलने वाला है। आज आपके आंख से पर्दा हट जाएगा और सच्चाई में आप इंटर करोगे और आप सच्चाई के साथ जियोगे। देखिए मेरे भाई अगस्त का काम तमाम हो चुका है, अब आपके हाथ में केवल है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 4 महीना आपके हाथ में बचा हुआ है। ए भैया जनवरी में भी तो पढ़ेंगे, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होता है, जनवरी में सारा स्टूडेंट PYQ सोल्व करता है ना। छोटा छोटा एग्जाम अपने से देता है, PYQ मतलब जो पीछे 10 साल का 15 साल का पेपर होता है उसको बना करके देखता है 2 घंटा के अंदर, सारा सब्जेक्ट का, सारा साल का। तो इसी में आपका 1 महीना चल जाएगा। इसमें आप अपना नोट्स रिवीजन करोगे, आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा करोगे, तो ये महीना सिलेबस पढ़ने का समय नहीं होता है ना। तो ये एक जनवरी वाला महीना, जनवरी 2027 वाला महीना आप केवल रिवीजन के लिए रखिए, केवल प्रैक्टिस के लिए रखिए, PYQ सोल्व करके रखिए। तो देखा जाए तो ये 4 महीना ही आपके हाथ में बचा हुआ है। तो ये 4 महीना में कैसे पढ़ाई करेंगे दोस्त, सारा कुछ आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं अभी से एक चैप्टर से शुरू करेंगे, 1 शॉट देखेंगे, सारा खत्म हो जाएंगे, तो मोटिवेशन आपका नीचे से निकल करके भाग जाएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन अभी से काम आने वाला नहीं है ना। समय देखा जाए दोस्त तो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, 4 महीना आपके एग्जाम के लिए बहुत है ना, मेरे हिसाब से देखा जाए। क्योंकि देखिए शुरुआती से सब स्टूडेंट फोकस नहीं करते हैं, सारा स्टूडेंट शुरुआती से नहीं पढ़ता है, अंत में एफर्ट डालता है। जो ज्यादा अंत में मेहनत कर लेता है ना, जो बड़ा बाल्टी नदी में डालता है उसके में उतना ज्यादा पानी आता है ना। तो कैसे आप अभी से प्लानिंग बनाओगे, सारा कुछ हम बताएंगे, और ये ट्रिक को आप अपना लिए ना तो आपका भी नंबर मेरे से ज्यादा आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सुपर प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या प्लानिंग है भैया, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, जो जो समझाऊंगा ना एकदम आप कहोगे मजा आ गया, है ना, मजा आया। देखिए दोस्त, आप में से सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं पढ़ने में, या तो आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे होंगे अपने गांव चौराहा चौक चौराहा जो भी है, या शहर में रूम रेंट पर लेकर के, है ना, या आप ऑनलाइन कहीं से कोचिंग लिए होंगे, कहीं से बैच लिए होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जो भी बिहार बोर्ड में पढ़ाते हैं, है ना। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। तो देखिए जो मास्टर होते हैं ना इसमें का, ये मास्टर के भरोसे आपको अभी से नहीं रहना है ना। नहीं तो ये मास्टर क्या करते हैं, अभी एकदम धीरे धीरे चलाएगा और अंत में इतना स्पीड बढ़ा देगा कि आप बहुत पीछे छूट जाओगे, है ना, क्योंकि अभी से आपका बेस मजबूत है नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्त, ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां से भी आप पढ़ रहे हो, यहाँ से आपको पढ़ते रहना है। साथ में क्या करना है, जो भी चैप्टर में डाउट हो, जो भी चैप्टर में आपको डाउट हो, कोई भी चैप्टर हो सकता है ना। तो देखिए जो भी चैप्टर में आपको डाउट है ना मेरे दोस्त, उस चैप्टर का आप यूट्यूब पे वीडियो ढूंढिए, है ना। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो ढूंढना है और बहुत सारे टीचर का वीडियो देखना है, और जिस टीचर का आसान लगे, आपको बात समझ में आए, जो अपना लैंग्वेज में समझा रहा हो। बहुत टीचर होता है कि भैया अपने पढ़ा रहा है, अपने समझ रहा है,
वैसे टीचर को आपको फॉलो नहीं करना है। वैसे टीचर को पकड़िए जो आपको आसानी भाषा में समझा दे। चाहे आप बैच लिए हो, देखिए होता क्या है, बच्चा बैच लिया होता है और उसी में जो टीचर होता है ना, मान लेते हैं इसमें केमिस्ट्री तो अच्छा पढ़ाई हो रहा है लेकिन फिजिक्स ढंग से नहीं समझा पा रहा है, मैथ ढंग से नहीं समझा पा रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ लीजिए। और जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे अच्छा टीचर आप ढूंढिए और वहां से पढ़िए, क्योंकि वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि जहां पैसा दिए हैं वहीं से पढ़िएगा। तो आपको क्या करना है, अपना हाथ पैर चलाना है, मास्टर के भरोसे नहीं रहना है। जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप इंटरनेट का सहारा लीजिए और वहां से पढ़िए। ठीक है मेरे भाई। स्टडी ऑन डेली बेसिस विदाउट एनी गैप। देखिए बिना किसी गैप के आपको रोज पढ़ना है। आप डेली के 4 से 5 घंटा भी पढ़ते हैं ना, लेकिन डेली पढ़ते हैं तो आप उस स्टूडेंट को बीट कर दीजिएगा जो 8 से 10 घंटा पढ़ता है लेकिन कभी कभी गैप मार देता है ना। आपको क्या करना है, 4 से 5 घंटा अभी डेली पढ़ना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी, है ना। डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी करिए, कोचिंग वगैरह छोड़ करके 4 से 5 घंटा डेली पढ़िए। अगर 5 घंटा भी पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट को आप 1 घंटा दिए, है ना, जो कि बहुत अच्छा बात है, आप आसानी से कर लोगे। और डेली बेसिस पे पढ़िए, तभी आप वैसे स्टूडेंट से आगे निकल पाओगे ना जो 10 घंटा पढ़ता है, 12 घंटा पढ़ता है लेकिन कभी कभी गैप मार देता है। ठीक है। फेयर कॉपी एंड रफ कॉपी। देखिए सारे सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सबका एक एक फेयर कॉपी आपके पास होना चाहिए, जिसमें सारे चैप्टर का आपके हैंड रिटन नोट्स होगा, सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा जो आप एग्जाम के समय रिवाइज करोगे, है ना। और रफ कॉपी भी रखिए जिसमें सारा चैप्टर को आप एक साथ लिख सकते हैं, रफ वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। फेयर कॉपी आपके पास होना चाहिए, तभी आप एग्जाम के समय अच्छे से उससे रिवाइज कर पाएंगे। अंत में है मेरे भाई स्टडी मटेरियल, जिसमें आता है क्यूबी यानी क्वेश्चन बैंक, जीपी यानी गेस्ट पेपर और एमबी यानी मॉडल पेपर। ये तीनों मेरे भाई, अभी तो मॉडल पेपर एग्जाम से पहले निकलता है, 1.5 महीना पहले, है ना, तो इसको अभी एग्जाम के समय रखते हैं। लेकिन ये दोनों आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर। क्वेश्चन बैंक से आपको पता लग जाएगा कि किस पैटर्न पे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है, उसी तरीका से आप अपना तैयारी करोगे। और उसके बाद गेस्ट पेपर आपको पास होना चाहिए। गेस्ट पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिल जाता है, तो वहां से भी आप पढ़ोगे तो आपके स्टडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बोनस टिप्स की बात करें मेरे भाई, जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फॉलो किया था। देखिए आप भले ही पढ़ाई कम करिए लेकिन रिवीजन आपको बहुत जरूरी है। रिवीजन आप डेली बेसिस पे करिए, जो भी पढ़े हैं ना, सुबह में, मॉर्निंग में या दोपहर में, उसको रात को एक बार बैठ करके रिवीजन कर लीजिए और माइंड में दोहराइए, तभी वो लंबा समय तक याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा, है ना। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर ये 5 काम कर लेते हैं ना मेरे दोस्त, तो आपका नंबर 400 प्लस इजिली आ जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब हम बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त कि अगर आप इस सारा के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में साथ साथ ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। इस नोट्स में रहेगा क्या भैया, तो चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, एक चैप्टर का 2 पेज में नोट्स मिल जाएगा। ये नोट्स आपको पढ़ लेना है, जिससे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन 90 को दिया जाएगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन लगभग 25 को दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव 350 दिया जाएगा, ऑल चैप्टर से गेस करके। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा ना, दीपक भैया के धमाका नोट से कितना % लड़ता है, दीपक भैया के धमाका नोट से प्रश्न लड़ता है या नहीं, उस पर बताएगा 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो 90% पूछा जा रहा है तो बनाना 50% होता है ना, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपका सपना है ना कि 400 से ज्यादा नंबर लाए, तो यह नोट्स ले लीजिए। आपको गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर अलग अलग दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ का गेस्ट क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा। सारा क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाता है, आपसे इजीली बन जाएगा और बिल्कुल आसान भाषा में दिया गया है। लेने के लिए आप क्या करोगे भैया, इस नंबर पर मैसेज कीजिए। अभी एक सब्जेक्ट का प्राइस 149 रुपए है, लेकिन ऑफर अभी चल रहा है इस पे, तो 89 रुपए में एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो 349 में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, चाहे साइंस है चाहे आर्ट्स है। तो जल्दी जाइए, यह ऑफर सिर्फ 2 दिनों के लिए है, तो जल्दी जाके इस ऑफर का लाभ उठाइए और नोट्स को ले लीजिए। इसके बाद आपका पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा।